नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक फिर से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आजकल वीडियो की हमारी सीरीज चली हुई है, राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी है उसके लिए जानना तो अति आवश्यक है ही है, परंतु देश दुनिया का कोई भी नागरिक है जो कि अपने व्यवस्था की जानकारी चाहता है, समाज के अंदर एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करना चाहता है, उसके लिए इन सारे सिद्धांतों को, इन सारी वीडियोस को देखना या जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको इन सारी बातें जानने के बाद या वीडियो देख लेने के बाद बहुत अधिक लाभ होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम राजनीतिक विचारधारा या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बात करने वाले कि व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा क्या होती है। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि एक राजनीतिक विचार क्या होता है। जो राजनीतिक विचारधारा की जो उत्पत्ति है वो तीन चरणों से आगे बढ़ती है। जैसे एक राजनीतिक विचार होता है, राजनीतिक विचार का मतलब है कि जब हम राज्य से संबंधित किसी भी पहलू को टच करने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उस समय वो हमारा जो मत हो सकता है, हमारा विचार राज्य के संबंध में अलग अलग हो सकता है, परंतु उसे क्या है, राजनीतिक विचार मान लेते हैं। एक राजनीतिक दर्शन होता है। राजनीतिक दर्शन का मतलब कि वर्तमान समय के अंदर जो राज्य का जो स्वरूप है उसके अंदर कुछ खामियां होती है और उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसा नया राज्य स्थापित करने की बात की जाती है जो कि सत्य पे आधारित हो, या जिस मकसद से राज्य का निर्माण किया गया था उस मकसद को पूरा किया जा सके, मतलब जो सत्य पे आधारित हो या सुधारात्मक उसकी प्रवृत्ति हो, उसे राजनीतिक दर्शन की नाम दिया जा सकता है। जैसे प्लेटो को हम क्या, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर के नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा होता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम क्या है, जो केंद्र बिंदु है वे तमाम अलग अलग सिद्धांत को जो राजनीति के बारे में रहे, परंतु उनका जो केंद्र बिंदु ये रहता कि व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है वे किस तरह से होने चाहिए, कि व्यक्ति और एक राज्य के बीच जो संबंध है वे किस तरह से होने चाहिए, इसका वर्णन राजनीतिक सिद्धांत के अंदर किया जाता है। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये धीरे धीरे आगे चल के राजनीतिक विचारधारा का जो स्वरूप है वह क्या ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जैसे मार्क्सवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, मार्क्सवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो किस पे आधारित है, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है और इस बात का हिमायती है कि समाज के अंदर जो आर्थिक आधार पे जो अत्याचार होता है, जो शोषण होता है, उसका खात्मा होना चाहिए और समाज के अंदर समतामूलक समाज स्थापित होना चाहिए। मतलब ऐसा समाज स्थापित होना चाहिए जहां अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो, समाज के अंदर जहां पे शोषण ना हो, जहां पे समाज के अंदर क्या है, एक अमीर व्यक्ति के द्वारा गरीब व्यक्ति का शोषण ना किया जा रहा हो, जहां समाज के अंदर किसी भी तरह का वर्ग ना हो, ऐसे समाज की स्थापना करना है। एक मार्क्सवाद क्या है, अपने आप एक सिद्धांत है। अब मार्क्सवाद अपने आप में विचारधारा कैसे बन जाता है, मतलब जब हम सिद्धांत को, राजनीतिक सिद्धांत को हम व्यवहारिकता के अंदर उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, उस समय जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विचारधारा बन जाता है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत, जैसे मार्क्सवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है, परंतु मार्क्सवाद को व्यवहारिकता के अंदर लागू करने की जो कोशिश है 1917 के अंदर रूस के अंदर लेनिन ने की। परंतु जब रूस के अंदर एक जो कार्ल मार्क्स के जो क्रांति की जो रणनीति थी, उसकी एक स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी को कुछ चेंज किया लेनिन ने 1917 के अंदर सोवियत संघ के अंदर उसने मार्क्सवादी क्रांति की। और 1924 के अंदर जब उसकी मृत्यु होती है, 1924 के अंदर क्या है, सोवियत संघ का जो शासक बनता स्टालिन, स्टालिन ने फिर से उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए, उसको हम स्टालिनवाद कहते हैं। फिर का चाइना के अंदर 1949 के अंदर जो चाइनीज रेवोल्यूशन हुई उसके अंदर, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर ही आधारित थी, जो कि समतामूलक समाज स्थापित करने की बात करता था, उसके कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर कुछ एक जो परिवर्तन है वो माओ ने किए, जिसको माओवाद कहते हैं। मतलब ये जो समय के साथ साथ क्या है, जो एक नदी तो क्या है, एक जो धारा धारा तो मार्क्सवाद है, जिसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट रहता है कि समाज के अंदर समतामूलक समाज स्थापित करना, जिस समाज के अंदर आर्थिक आधार पर लोगों के बीच किसी भी तरह की खाई ना हो, परंतु समय के साथ साथ जो अनेक विचारक हैं उन्होंने उस परिस्थितियों को व्यवहारिकता के अंदर लागू करने के लिए कुछ एक अपने सिद्धांत जोड़े हैं या
अपने सिद्धांत जोड़ने का काम किया, परंतु मूल रूप से जो उनका ऑब्जेक्ट है वही है जो कार्ल मार्क्स का रहा या मार्क्सवाद का रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, जो राजनीतिक सिद्धांत है अपने आप ही क्या है, राजनीतिक विचारधारा के साथ जन्म जुड़ जाता है। इसी तरह की बाकी तरह की जो राजनीतिक विचारधारा है उनका जो स्वरूप है, उनका स्वरूप भी सेम है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक दार्शनिक के द्वारा दिया जाता है, परंतु जब उस सिद्धांत को व्यवहारिकता के अंदर लागू किया जाता है और उस विचारधारा को उसको मुख्य केंद्र मानक के व्यवहारिकता के अंदर लागू करने की कोशिश की जाती है, तो उस समय क्या हुआ, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारधारा बन जाती है। ठीक है, ये था इसके अंदर मेन मकसद। और एक जो राजनीतिक जो सेकंड जो इसके अंदर अंतर है, जो एक राजनीतिक विचारधारा होता है, राजनीतिक विचारधारा का जो कुछ मूल होता है, ठीक है, जो कुछ मूल कुछ उसके मूल मूल्य होते हैं, उसके क्या बेसिक वैल्यूज होते हैं। जैसे मार्क्सवाद में जो इसका बेसिक जो मूल है वो एक समतामूलक समाज स्थापित करना होता है। और मार्क्सवाद के अंदर भी जैसे लेनिन स्टालिनवाद है, माओवाद है, फिर अलग अलग तरह के जो लोगों के द्वारा क्या है एक्सट्रीम लेवल का मार्क्सवाद है या लिबरल मार्क्सवाद है, इस तरह से जो क्या है अलग अलग इसके परंतु विचारधाराएं रही है, परंतु इनका जो मूल मूल्य है वो क्या एक ही जैसा रहता है। सेकंड, जो ये विचारधारा ये इंटरप्रिटेशन करने का काम करता है या समाज के अंदर व्याख्या करने का काम करता है, मतलब अलग अलग समय की परिस्थितियों के अनुसार क्या है उस सिद्धांत की जो व्याख्या करने का काम है, जो व्यवहारिकता के अंदर लागू करने का काम ये करती है। तो सेकंड जो इनका काम रहता है वो इंटरप्रिटेशन रहती है, क्योंकि उस समय और परिस्थिति के अनुसार जो समाज के अंदर विसंगतियाँ आ गई है, उन विसंगतियों का क्या है खात्मा करने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए क्या है उस सिद्धांत की वो क्या करती है व्याख्या करती है और व्यवहारिकता के अंदर उसको लागू करने की कोशिश करती है। इसी समय क्या जो राजनीतिक सिद्धांत है राजनीतिक विचारधारा के अंदर क्या परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी, परंतु ये वीडियो हम सभी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण था कि राजनीतिक विचारधारा क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर मदद मिलेंगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने के लिए। थैंक यू।